आप सभी को हैप्पी दिवाली और राधे राधे सीताराम। मैं आज आपको बताऊंगी कि पेज असाइनमेंट का सेकंड पेज कैसे बनाएं। सभी लड़कियों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट पे नहीं पर कॉलेज में, कि दीदी सेकंड पेज आप अवश्य बताइए। तो मैं आपको एग्जाम्पल बाई दिखा रही हूँ कि कैसे शुरुआत करनी है। तो वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताना था। सबसे पहले आप कोर्स लिखिए अगर आप एजुकेशन के छात्र हैं। शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। आज धन्वंतरि जयंती भी है, तो इसी के उपलक्ष्य में ये बहुत ही सुंदर वाक्य रहा, क्योंकि धन्वंतरि जयंती स्वास्थ्य के ऊपर है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और आयुर्वेद के वो शायद जनक ही कहे जाते हैं धन्वंतरि जी। तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर था कि यही वाक्य इस पे लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, फिर आप एक एक करके सारी हेडिंग लिखते जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपको उसी के अनुरूप चित्र मिल जाए। नहीं मिलते हैं तो आप मिल ही जाएंगे। वैसे आप जब टॉपिक को, ये निष्कर्ष है वैसे, ये टॉपिक को जैसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया निकलेगा। बस आप चित्र डाल दीजिए और फिर आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ही टीचर होते तो आपको कितना सुंदर लगता, वाह इतने सारे अच्छे अच्छे चित्र। और कुछ अपने वाक्य जिस तरह मैंने डाले हैं, देख सकते हैं बीच बीच में मैंने खुद से लिखने का पूरा प्रयास किया था फर्स्ट सेमेस्टर में ही। और ये रहा निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने देखो क्या लिखा है। हमने इस असाइनमेंट के माध्यम से ये जाना है कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ संस्कार के माध्यम से होता था। वैदिक कालीन शिक्षण विधि मौखिक थी, जबकि बौद्धकालीन शिक्षण विधि में लेखक कला का विकास हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर भी मैंने बता दिया लगभग, जो मेरे समझ में आया। मैंने जो सीखा निष्कर्ष में। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य संबंध में अत्यंत निकटता देखने को मिलती है। मतलब दोनों में निकटता देखने को मिलती है। अगर मेरी वॉइस जल्दी जल्दी में बोल जाऊँ तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे मुंह में दिक्कत है, थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ। वैदिक कालीन मतलब दांत में वैदिक कालीन शिक्षा में बालक गुरुकुल में जाकर ज्ञान अर्जन करता था, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा में क्या होता था कि घर में रहता भी था और अर्जन करता था। मैंने इसको थोड़ा लंबा लिख दिया है, लेकिन ठीक ही है, पहली बार में आप जो भी लिखिए। इस प्रकार हम विभिन्न विशेषताओं से परिचित हुए, है ना। छात्रों को सदा जीवन उच्च शिक्षा पर बल दिया गया जाता है, जिससे उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास होता था। इन काल की शिक्षा में आत्मनियंत्रण पर विशेष बल दिया जाता था। इस प्रकार दोनों कालों की शिक्षाओं पर अपनी अपनी विशेषताएँ थी, जिनके विषय में हमने जाना। तो ऊपर वाला ही इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। बस मैंने एग्जाम्पल भाई आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आपका सेकंड पेज होना चाहिए, स्टार्टिंग, ठीक है, और कैसे चित्र होने चाहिए आप जब पढ़ेंगे, और निष्कर्ष कैसे होना चाहिए, यानी जो निचोड़ है, जो आपको जो भी समझ में आया। आप पहले निष्कर्ष लिखने से पहले आप ये कीजिए कि पूरा असाइनमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपको जो पॉइंट्स उसमें निकले, ठीक है, जो उसमें पॉइंट्स निकले, आपको लगे हाँ मैंने ये सीखा, अच्छा इस पॉइंट में मैंने ये सीखा, बस वही निष्कर्ष में लिख दीजिए। या जो भी समझ में आया, आप इसको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो बाकी का भी मैं दिखाती रहूँगी, मुझे जो पुराना मटेरियल मिल रहा है। क्योंकि मेरे सारे असाइनमेंट के PDF डिलीट हो गए थे, जो जहाँ से मुझे मिला, जिसको मैंने भेजा, तो मैं बहुत ही मुश्किल से इसको निकाल के लेके आ पाई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वैसे मेरे नसीबी गर्ल्स कॉलेज लड़कियों के लिए है। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी कोई हेल्प होती है दूसरे कॉलेज के बच्चों की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको बता दूं, आगे मैं धीरे धीरे करके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली में मेरे भी एग्ज़ाम है, आपके भी एग्ज़ाम है, मैं इसको देखते हुए ये तो कोशिश करूंगी आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में तैयार करा दूँ। ठीक है, मतलब AIH एजुकेशन और हिंदी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी पढ़ाई का आनंद उठाइए। सो धन्यवाद आपका, और हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भैया दूज एंड ऑल। थैंक यू।